मेरे दिल से और मेरे बच्चों के दिल से कितनी ही दुआएं निकलेंगी, कितनी ही दुआएं आप लोगों के लिए निकलेंगी। ये मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया था, फिर मैं चले गई, बस कोई जॉब भी नहीं रह गई, कुछ भी नहीं रह गया। अब मैं नहीं होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, कल मैंने आप लोगों के साथ में एक मसला शेयर किया था, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो उस मसले को लेकर बहुत से भाइयों के, बहुत से बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपको घर से क्यों निकाला। तो व्यूअर्स, बात एक्चुअली ये है कि आपको मैंने पहले बताया मेरी 2 बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है। तो मीन वो शादी करना चाहते थे, तो मैंने उनको ना रिटर्न इजाज़त दे दी शादी की। मैंने कहा आप कर लें शादी। तो शादी की तो मैंने इजाज़त दे दी, क्योंकि मर्द का हक होता है, अगर हम उनको खुशी नहीं दे सकते तो हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम अपनी महरूमियत का बदला उनसे लें। तो मैंने उनको इजाज़त दे दी, इजाज़तनामा लिख दिया। तो उसके बाद अब वो शादी करना चाहते थे। वो ये घर जो मैंने लिया था, ये मैंने खुद से लिया था, मैंने आपको बताया भी है। कुछ पैसे उनके थे, ज़्यादा हमारे अपने ही थे। तो अब मसला ये हुआ है कि वो मुझे इस घर से निकाल रहे थे। वो कह रहे थे कि आप इस घर से चले जाओ, मैंने ना शादी करनी है। तो वो ना एक्चुअली शादी करना चाहते थे, तो वो कह रहे थे कि आप ये घर खाली कर दो। तो गाँव में एक टूटा-फूटा सा घर है, छोटा-सा, तो वो कह रहे थे कि आप लोग वहाँ चली जाएँ और मैंने यहाँ पे शादी करनी है। और मैं अपना घर ये वाला छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैं शुरू से यहाँ पे रह रही हूँ। और वैसे भी ये सिटी में है, वो गाँव में है। गाँव में यहाँ तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ सहूलतें हैं। तो गाँव में आपको पता है बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इस बात पे हमारी लड़ाई हुई है, लड़ाई इंतहा की हो गई है। लड़ाई इतनी सीरियस हो गई है कि अब ना वो मुझे देखना चाहते हैं, ना वो मुझे घर में रहने देते हैं। उन्होंने घर को लॉक किया है, चाबी अपने पास रखी है और वो चले गए हैं। तो अब मैं, जो मेरे कोई रिश्तेदार हैं दूर पार के जो भी हैं, तो मैं उनसे कह रही थी कि आप मुझे ना बस इस घर में पहुँचा दें, तो बाकी वो खर्चा ना दें, कुछ भी ना दें, मैं अपना खुद से गुज़ारा कर लूँगी, लेकिन मैं अपना घर नहीं छोड़ूँगी। मैं कहीं और किराए पे भी नहीं लेके जा सकती। मेरी 2 बेटियाँ हैं, ज़ाहिर है मेरी बेटियों का साथ है। तो व्यूअर्स, अब की बार ये मसला हुआ है, इस मसले की वजह से मुझे घर से निकाला है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं किराए पे नहीं रह सकती अपनी बेटियों को लेकर, क्योंकि अभी तक मैं भी कोई इतनी बूढ़ी तो नहीं हूँ। ज़ाहिर है इंसान की इज़्ज़त होती है, डर तो लगता ही है ना। तो इस वजह से मैं कहीं पे किराए पे नहीं रह सकती, तो मैं चाह रही थी कि मुझे अपने घर में रह लेने दिया जाए। तो मैंने कुछ अपने बड़ों से, कुछ इधर-उधर मैंने कॉल की है, बात की है। मैंने कहा है कि मुझे अपने घर में रहने दिया जाए। चाहे वो मेरे पास ना आएँ, वो जाते हैं तो चले जाएँ। मुझे इससे कोई ग़रज़ नहीं है, मैं अकेली रह लूँगी। खर्चा जो है वो, अगर अल्लाह ताला ने हमें पेट दिया है, तो अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क़ का भी वादा किया हुआ है, तो वो तो हमें मिल ही जाएगा, हर सूरत में मिलेगा। तो मैं जैसे-तैसे गुज़ारा कर लूँगी। तो लेकिन मैं अपना घर नहीं छोड़ूँगी। मैं अब अपने घर में जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर के अंदर रहना चाहती हूँ, तो वो जहाँ मर्ज़ी रहें, शादी करें जो मर्ज़ी। शादी से मुझे कोई मसला नहीं है, शादी करना उनका हक़ है, वो कर सकते हैं। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरे रहने का है। तो मैं, ज़ाहिर है रेंट भी मैं नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, क्योंकि मेरे कौन-सा भी इनकम है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ना ही मेरा कोई इर्द-गिर्द है ऐसा जो मुझे सपोर्ट करे या कुछ। तो ये मेरा मसला है, और इस मसले को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं रातों को मुझे नींद नहीं आती। मैं अभी किसी के घर में रह रही हूँ, तो वहाँ पे रहते हुए भी मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। मुश्किल, वहाँ पे रहते हुए भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी फ़ील हो रही है कि बंदा ऐसे किसी पे बोझ डाले तो अच्छा नहीं होता। तो कोशिश तो मैं करती होती हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद कर लूँ। तो बाकी ये मेरी प्रॉब्लम्स हुई हैं। पहले जो मसले आते रहे हैं, पहले मसले और तरह के थे, अब मसला और तरह का हो गया है। ये समझे कि मेरी ज़िंदगी में कहीं न कहीं टेंशन आती रही हैं, बस ये शादी को लेके। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। जैसे ही मेरी शादी हुई है, जैसे मुझे ना टेंशन्स का अंबार लग गया है मेरी किस्मत में। मैंने अपनी पूरी लाइफ़ जो है वो टेंशन में ही गुज़ारी है, और मैं इतनी इतनी अब मैं डिसहार्ट हो गई हूँ, इतनी कि ना हद से ज़्यादा। पहले तो मेरी मदद होती थी, मुझे इतनी भी टेंशन नहीं होती थी। तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी, कुछ वो मुझे सपोर्ट करती थी।
और वैसे भी मैं अपने बच्चों को छोड़ देती थी, मैं जॉब भी कर लेती थी उनके पास। तो अब मेरे पास वो सहारा भी नहीं है, मेरे बच्चों को रखने वाला भी कोई नहीं है। तो जॉब वगैरह भी मैं अब इसीलिए नहीं कर सकती, वरना इतनी माशाल्लाह मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मुझे कोई मुश्किल तो नहीं है जॉब करना। प्राइवेट जॉब तो मिल ही जाती है, लेकिन मसला ये है, जब इन्होंने मुझे घर से निकाला था, मैं लाहौर चली गई थी, तो वहाँ जाके मैंने कंपनी में जॉब की थी। माशाल्लाह मैं स्टेबल हो गई थी, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई थी। मतलब आप नहीं, फिर इन्होंने इतनी मिन्नतें की, इतनी बातें की, ये वो, पता नहीं किस-किस को मेरे घर में भेजा, मुझे फ़ोन करवाए। तो फिर मैंने इनकी बात मान ली, मैं आ गई। 6 दिन के बाद फिर इन्होंने अपना ही रंग दिखाया, फिर मैं चली गई। लेकिन ये था कि मेरी जॉब तब कंटिन्यू थी, तो मैं दोबारा चली गई, मैं उसी जॉब पे जाके दोबारा मैंने अपनी कंटिन्यू कर ली। तो अब जो मसला हुआ है, अब मेरे पास कोई जॉब भी नहीं रह गई, कुछ भी नहीं रह गया। अब मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ व्यूअर्स। आप जहाँ कहीं भी मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब मेरी वीडियो को देखते हैं, फुल वॉच करते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे, और मुझे उनके कमेंट्स भी आते हैं। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और जो मेरी वीडियोज़ को नहीं देख रहे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच भी किया करें, मुझे पूरी-पूरी सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरा ये मसला हल हो जाए। जैसे ही मेरा ये मसला हल होगा, मैं आपको बताती रहूँगी। तो अगर मुझे अकेले रहना हुआ, तो मुझे ये अकेले रहना मंज़ूर है, लेकिन मैं रेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अफ़ोर्ड ही नहीं करती, क्योंकि अभी तक तो मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बाकी ये है कि बेवफ़ा लोग होते हैं इस दुनिया में, होते हैं जो अपने होते हैं, वो ही ज़्यादातर बेवफ़ाइयाँ करते हैं। मतलब छुरा घोंपने वाले अपने ही होते हैं। तो बाकी गैरों से तो बंदा फिर भी थोड़ा मुहतात हो लेता है। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे पास जितने भी पैसे थे, मैंने सारे, जब मैं जॉब करके लाहौर से आई थी, तो मैंने सारे इन्हीं को दे दिए थे। तो इन्होंने फर्श वगैरह लगा लिए थे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब डेली का खर्चा होता था, वही मुझे दे दिया जाता था। इसके अलावा मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपनी इस टेंशन को आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप अ, मेरे चैनल के थ्रू मुझे सपोर्ट करें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो पता नहीं मेरे दिल से और मेरे बच्चों के दिल से कितनी ही दुआएँ निकलेंगी, कितनी ही दुआएँ आप लोगों के लिए निकलेंगी। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में फँसी हुई हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती इस वक़्त। इस वक़्त मुझे आप लोगों की बस अशद ज़रूरत है। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मैंने बहुत मुश्किलात देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं। इवन कि अब जब मुझे घर से निकाला था, ये मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया था। मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से अपना मोबाइल लिया है। तो मैंने कहा यही तो मेरे पास एक उम्मीद है कि मैं इसके थ्रू अपना मीन आगे सर्कल चला सकूँगी। लेकिन अगर ये भी मेरे पास ना रहा, तो इस वक़्त मैं इस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि मैं एक नया मोबाइल ले लूँ और एक नया चैनल क्रिएट कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो व्यूअर्स, ये मेरा मसला था। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं, मैं आप लोगों को बताती भी रहूँगी। पहले तो उनके घर वालों ने इतने ज़ुल्म ढाए, और घर वालों के ज़ुल्म के बाद अब जी इनकी बारी आ गई है। अब ये जो बारी है, ये पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगी। तो ये व्यूअर्स मेरी जो है वो टेंशन है, जो मैं आप लोगों के साथ गाहे-बगाहे शेयर भी करती रहूँगी। पहले तो मैंने मुनासिब नहीं समझा था शेयर करना, लेकिन अब ये व्यूअर्स मेरे मसले हैं, और इन मसलों को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा मशवरा हो मुझे देने के लिए, कोई अच्छे कमेंट्स हों, तो ज़रूर मुझे करिएगा, तो आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दें। तो मैं आप लोगों से बड़ी अच्छी उम्मीद रखती हूँ। प्लीज़, 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 बल्कि हाथ जोड़ के भी कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट करें। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हम आपको पहले भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं उन लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरी सपोर्ट इस मुश्किल वक़्त में कर रहे हैं, जो इससे पहले भी कर रहे हैं। तो ज़रा मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। दुआ बिल्कुल नहीं भूलना, दुआ करना, और दुआ ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।